हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ देखे थे और हमने साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है, π/2। लेकिन वो अपने प्रांत में होता है, यहां हमने प्रांत को भी परिभाषित किया था। ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं एक बार उस प्रॉपर्टी को लिख लेता हूं। मैंने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होने वाला है वो π/2 होने वाला है। इसको हमने प्रूव भी किया था और मैंने ये बोला था x का मान यहां पर -1 से 1 रहता है। ठीक है, अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, प्रश्न की बात अगर हमें करनी है तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो है इसका क्या ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब अगर ये परिसर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे मान लेते हैं कि ये है y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस और कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां हमको ये पता है कि जो हमारा x का मान है वो -1 से लेकर और +1 तक जा रहा है। ठीक है, यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। अब अगर ये देखा जाए तो ये लिखा कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप है, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ये है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यह बात हमको समझ में आ गई कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। इससे क्या फायदा हुआ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, π/2। तो आपका जो प्रश्न है वो कन्वर्ट होके बनेगा y इज इक्वल्स टू π/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 है तो मैं कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो बनेगी y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू π/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो समीकरण बन गई है वो बन गई है y बराबर π² 4 माइनस का और पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का, और ये 2 साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हमें परिसर ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को t मान लेते हैं और इसको एक द्विघात बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा, माना कि साइन इनवर्स एक्स का जो मान है उसे अपन t मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपन इसे t मान लिया, तो मेरा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस का πt और प्लस का π²/4। और जब मैं द्विघात का परिसर निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो और यहां पर देखिए t है, तो जब मैंने साइन इनवर्स एक्स को t माना, साइन इनवर्स एक्स का मान -1 से 1 तक जा रहा है x का मान, तो जो t का मान होगा वो निश्चित तौर पर -π/2 से और π/2 के बीच में जा रहा होगा। तो आपका t का जो मान है वो कहां से कहां तक चल रहा है, -π/2 से π/2 तक चल रहा है। अब अगर इसे अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपसे बोला कि यहां पर क्या लिखा हुआ, इसको 2 को आप कॉमन ले लें तो यहां बचेगा आपका t स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस का π/2t प्लस π²/8। ठीक है, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 यहीं रहने दीजिए, t स्क्वायर माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक t जो आपके पास था उसे आपने वैसा क्या वैसा ही रहने दिया, इंटू π/4। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करा तो π/2 अब क्या बन गया, π/4, जिसे हल करने पर आपको वापस से πt/2 मिलने वाला है। ठीक है, प्लस
अब जो संख्या यहां पर आ रही है इसी का वर्ग आपको करना है, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बटे 16। फिर आपके पास पाई स्क्वायर बटे 8 था ही था और आपने माइनस का पाई स्क्वायर बटे 16 कर दिया। तो आपका जो समीकरण बना वो क्या बना 2 इंटू, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है किसका, t माइनस पाई बटे 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ये, t माइनस पाई बटे 4 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस अब यहां देखें कि ये पूरा पार्ट अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर में चला गया तो पाई स्क्वायर बटे 8 माइनस पाई स्क्वायर बटे 16 को अगर अपन सॉल्व करेंगे और एलसीएम ले लेते हैं 16, तो यहां आ गया 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, यानी ये आ गया पाई स्क्वायर बटे 16। यानी आपका जो समीकरण बना वो बन गया 2 टाइम्स ऑफ t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। इस समीकरण पर अपन को दिमाग लगाना है। अब जरा देखिए इसको और अपन कैसे हल कर सकते हैं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर जो आपने बनाया, ये जो मान देगा वो मिनिमम मान 0 देगा। क्या मान देगा, ये मिनिमम मान 0 देगा। तो यानी अगर आपने इसमें t का मान पाई बटे 4 डाल दिया तो पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4 यानी 0 और 0 इंटू 2 यानी 0। तो आपका जो सबसे न्यूनतम मान आ रहा होगा y का, y मिनिमम, वो y मिनिमम आ रहा है आपके पास पाई स्क्वायर बटे 8। ठीक है, अब अधिकतम मान निकालना है तो t के मान पर आप फोकस करें। t का मान माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 है। यदि आप t का मान यहां पर पाई बाई 2 डाल देते हैं तो पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 4 क्या बनेगा, पाई बटे 4 बनेगा। पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 4 क्या बनेगा, पाई बटे 4 बनेगा और पाई बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 16। और पाई स्क्वायर बटे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा पाई स्क्वायर बटे 8 और पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8 करेंगे तो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर बटे 4। एक तो मान आया ये जब आपने t का मान क्या रखा, पाई बाई 2 रखा। अगर आप माइनस पाई बाई 2 रखते तो माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाता आपके पास। आप अगर इसको अपन एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि अलग पेज पे जो हमारे पास आ रहा है उसको मैं एक बार लिख लेता हूं। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, मेरे को मिल रहा था t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। ठीक है, अब मेरे से बोला गया है कि जो t का मान है वो आपका चल रहा है कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है जी, होल स्क्वायर को देख के मेरे को समझ में आ गया कि इसका जो भी मान होगा न्यूनतम मान वो 0 होगा। इसका जो सबसे न्यूनतम मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, बाकी सारे मान धनात्मक आने वाले। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले t के मान को 0 पाई बटे 4 रख दिया। t को मान पाई बटे 4 रखते पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4 0 हो गया और मुझे जो y मिनिमम मिलने वाला है वो y मिनिमम मिलने वाला है पाई स्क्वायर बटे 8। क्योंकि जो मान देगा वो तो सिर्फ t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर को देना है। पाई स्क्वायर बटे 8 तो एक कांस्टेंट है, वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो इस धनात्मक राशि के साथ एक और धनात्मक राशि जुड़ रही है और ये 0 भी हो सकता है। तो जो न्यूनतम मान आने वाला है y मिनिमम वो कितना आने वाला है, पाई स्क्वायर बटे 8। अब आपने क्या करा, एक बार t का मान पाई बाई 2 रखा। जब आप t का मान पाई बाई 2 रखते हैं तो आपको y का मान क्या मिलने वाला है, 2 इंटू, और अपन ने बोला पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 4 का होल स्क्वायर और प्लस का पाई स्क्वायर बटे 8। तो इसको अपन हल करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 4 का मतलब पाई बटे 4 और पाई बटे 4 का होल स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बटे 16। तो ये आ गया आपके पास पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8 और इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिल गया पाई स्क्वायर बटे 4। ठीक है, फिर मैंने एक और मान रखा, t का मान माइनस पाई बाई 2। जब आपने t का मान माइनस पाई बाई 2 रखा तो आपको मिलेगा y बराबर 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। यहां से आप y का मान निकालें तो 2 इंटू, यहां पर आप एलसीएम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे तो माइनस 2 पाई और माइनस पाई यानी माइनस का 3 पाई बाई 4 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। जब आप इसे खोलेंगे तो y क्या आएगा आपके पास, देखो जरा, ये आ जाएगा 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बटे 16 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। सो y का मान आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8 और ये आपका बन जाएगा y बराबर 10 पाई स्क्वायर बटे 8 जिसे हम लिख सकते हैं 5 पाई स्क्वायर बटे 4। अब इस मान को देखें और इस मान को देखें तो आप बता पाएंगे कि निश्चित तौर पर यही मान क्या होने वाला है, अधिकतम होने वाला है। तो आपका जो y मैक्स आएगा
वो वाई मैक्स कौन होगा, मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, वो ये देगा। तो आपका जो परिसर आएगा यानी वाई का जो मान आएगा वो मान कहां से शुरू होगा, पाई स्क्वायर बटे 4 से शुरू होगा और 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक जाने वाला है। पाई स्क्वायर बटे 8 से और 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक आपका जो आंसर आएगा वो आपका रेंज आएगा कहां से कहां तक, पाई स्क्वायर बाई 8 से लेकर के और कहां तक, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक। ये है आपका परिसर किस सवाल का, इस सवाल का जो हमने लिया था। कौन सा सवाल था अपना, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का परिसर ज्ञात करें। तो हमने इसमें इस्तेमाल क्या किया, हमने इसमें इस्तेमाल किया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये समझते हुए कि एक्स का मान निश्चित तौर पर -1 से 1 के मध्य होगा, क्योंकि एक्स का मान -1 से 1 मध्य रखने की वजह से ही जब मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो मेरा जो टी का मान था वो कहां से कहां तक गया बेटा, -π/2 से π/2 तक गया। अब ये सवाल चाहे आपका ये आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो, या अगर यही सवाल आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का भी आता, तो आपका उत्तर लगभग यही होता। बस यहां पर ब्रैकेट्स का खेल खेलना पड़ता, क्योंकि वहां पर -π/2 और π/2 कैसे है, ओपन ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है ना, वहां पर खुले ब्रैकेट में। यहां पर जैसे टी का मान अपन क्या ले रहे हैं, -π/2 से π/2 ले रहे हैं, वहां पर वो टी का मान क्या होता, ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 आता, ठीक है। इसी पर अपन एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स है, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स है, तब y की या y का परिसर ज्ञात करें। अब मैं पहले तो बताऊं आपको कि इसमें कॉमन गलती होती क्या है बेटा, ठीक है। क्यों हम लोग अभी तक चिल्लाते आए हैं कि भाई प्रांत देखो प्रांत देखो प्रांत देखो, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी अपन इसको पहले समझते हैं। बच्चा इन जनरल सवाल देखता है और जैसे ही वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स देखता है वो खुश हो जाता है कि चलो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो क्या देगा, π/2 देगा। तो बच्चा लिखने की कोशिश करता है कि y बराबर आपको क्या मिला हुआ है, π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स मिला हुआ है, ठीक है जी। अब वो ये बोलता है कि टेन इनवर्स एक्स का परिसर क्या है। देखिए टेन इनवर्स एक्स का परिसर हम बोलते हैं कि उसका जो परिसर आता है टेन इनवर्स एक्स का, वो आता है -π/2 से π/2 ओपन ओपन। ये हमें याद रखने बेटा, सारे त्रिकोण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी रेंज है और जो भी डोमेन है वो हमें याद रखने हैं। तो मैंने बोला कि टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। साथ में क्या जोड़ना है, π/2 जोड़ना है। तो अपन बोलेंगे कि जो y की रेंज आनी चाहिए या y बिलोंग्स टू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके और पाई हो जाएगा। और बच्चों को लगता है कि इसमें गलती क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को अभी आपने ही तो बोला था कि π/2 बनेगा, और टेन इनवर्स एक्स जो है उसका परिसर भी -π/2 से π/2 जा रहा है। तो अगर कोई मान -π/2 से π/2 जा रहा है और उसमें एक संख्या प्लस π/2 हो रही है, तो वो तो हर एक मान में π/2 हो रहा होगा। इसका मतलब जो रेंज जाना चाहिए वो 0 से पाई जाना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है। अब ये आंसर गलत क्यों हुआ बेटा, गलत इसलिए हुआ कि जब हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 लिखा तो हमने एक्स के मान के बारे में कोई विचार किया ही नहीं, हमने तो y एक्स के बारे में कोई बात कर ही नहीं, हमने तो सीधे सीधे उसको π/2 लिखा और टेन इनवर्स एक्स का परिसर सोच लिया कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का परिसर, टेन इनवर्स एक्स का अगर रेंज आपको -π/2 से π/2 चाहिए, तो उस हालात में आपका जो ये x है, इस x का जो मान है वो -अनंत से प्लस अनंत जा रहा होता है। जब आपका x का मान -अनंत से प्लस अनंत जा रहा होगा तो आपका टेन इनवर्स x क्या देने को तैयार होता है, -π/2 से π/2। परंतु जब आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको इस प्रश्न को हल करते वक्त क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। आप इसमें क्या कहेंगे कि सबसे पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं, देखो तरीका समझना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x है, और जैसे ही मैंने कहा कि जब ये सवाल है तो इसका प्रांत बताओ, इसका डोमेन आप जब निकालोगे तो आप डोमेन बोलोगे इसका -1 से 1, इसका भी -1 से 1, और इसका आएगा -अनंत से प्लस अनंत। अब इन तीनों का क्या होने वाला है, इन तीनों का इंटरसेक्शन होने वाला है। तो जब इसका
इसका और इसका इंटरसेक्शन आप करेंगे तो आपका जो डोमेन आएगा वो डोमेन फिक्स हो जाएगा कि आपका डोमेन जो आने वाला है वो -1 से लेके 1 तक आने वाला है। और जब आपका x का मान -1 से लेकर 1 तक आ रहा है तब आप बोल सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या बनने वाला है, π/2 बनने वाला है। प्लस आपका ये जो बचा है वो क्या बचा है, tan इनवर्स x। और मैंने बोला था कि जब भी कभी प्रांत निकल गया तो फिर प्रांत को छोटा किया जा सकता है, प्रांत को उससे बड़ा तो नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न का जो प्रांत था वो x बिलोंग्स टू कितना हो गया बेटा, -1 से 1 है। अब अगर आप tan इनवर्स x के आलेख को याद करें तो tan इनवर्स x का जो आलेख होता था वो tan इनवर्स x का आलेख अगर अपन एक बार फिर से बना के देख ले तो वो क्या होता था, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत चल रहा होता था। यहां पर वो डॉटेड लाइनें रखता था किस पर, π/2 पर और -π/2 पर, और वो जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे और कुछ ऐसे चला गया था। पर आपको क्या माइनस अनंत से अनंत तक इनपुट मिल रहा है, नहीं ना। आपका इनपुट तो कहां से कहां तक में ब्लॉक है, -1 से 1 में। तो आपका जो पार्ट है वो -1 से कहां तक जाने वाला है, 1 तक। 1 पर आपका जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है बेटा कितना, π/4। ये अगर π/2 है तो, और ये अगर -π/2 है तो आपका ये वाला जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, -π/4। इसका मतलब यदि x का मान -1 से 1 के बीच में आपने ब्लॉक कर दिया तो आपका जो y का मान है वो कहां से कहां तक चला जाएगा, -π/4 से 4। यानी अगर x का मान ये आ रहा है तो tan इनवर्स x अपना परिसर जो देगा वो -π/4 क्लोज से और π/4 क्लोज तक देगा, क्योंकि वर्धमान फलन भी था ये। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें π/2 जोड़ना है। तो जब आप π/2 जोड़ोगे तो ये बनेगा π/4 से लेकर और 3π/4 तक। तो जो आपका परिसर आने वाला है हमारे फंक्शन का y बिलोंग्स टू जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, π/4 से 3π/4। तो मैं बच्चों बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप किसी प्रश्न को हल करना जाए तो चाहे उस प्रश्न ने आपसे प्रांत के बारे में कोई बात करी हो या नहीं करी हो, बैक ऑफ द माइंड आपका प्रांत आपके जहन में क्लियर होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपका प्रांत क्लियर नहीं होगा तो इस तरह का कुछ ब्लंडर होने की मतलब जो संभावना है वो ज्यादा है। और क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की बात हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ऑप्शन में होगा, और ऑप्शन में अगर आ गया तो फिर हमको इसको टिक करने से कोई रोक नहीं पाता। पर हम ध्यान क्या नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान हमेशा एक बात पर नहीं दे रहे कि जो इसके साइड में x का मान लिखा जा रहा है वो क्या है। तो आप ध्यान रखें कि हर स्टेप पर आपका प्रांत आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही यहां पर जैसे ही मैंने ये बोला कि x का मान आपका -1 से कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो आपका tan इनवर्स x जो पहले आप सोच रहे थे कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से π/2 जाएगा, अब वो ब्लॉक हो गया और वो क्या हो गया, सिर्फ -π/4 से π/4 और आंसर आ गया π/4 से 3π/4। तो आप लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो भी कुछ दिया है उसका प्रांत हम बैक ऑफ द माइंड लिख लेंगे। यानी अपन को अब आदत क्या डालनी है कि जब भी हम सवाल को शुरू करें तो एक बार कुछ सेकंड के लिए अपने को वक्त दें कि उस प्रश्न का प्रांत हम चेक कर ले कि प्रांत क्या है, अगर प्रांत नहीं दिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए अपन ने बोला कि समीकरण फोर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई को हल करें। अब हम क्या चाहते हैं, फोर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई वाले समीकरण को हल करें। यानी x के हम वह मान निकालना चाहते हैं जो क्या करे, इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए। अब देखिए क्या दिख रहा है सवाल में, साइन इनवर्स x दिख रहा है, सवाल में क्या दिख रहा है, कॉस इनवर्स x दिख रहा है। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि जो x का मान आने वाला है वो निश्चित तौर पर -1 से 1 आने वाला है। ये इसका प्रांत है जो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हर बार क्लियर रहता है कि x का मान अब क्या होने वाला है, -1 से 1 होने वाला है। ठीक है, अब मैंने जब x का मान -1 से 1 लिखा तो आपका जो प्रश्न है यानी जो आपकी समीकरण है वो क्या बन गई, वो बन गई 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ऐसा लिखने में कोई दुख नहीं है मुझे, प्लस कॉस इनवर्स x, और ये बराबर आ गया आपके पास कितना, पाई। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और x का मान अपन पहले निर्धारित कर चुके हैं क्या है, -1 से लेके 1 है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या बनने वाला है, π/2। तो आपका अगला स्टेप क्या आ गया, आप बोलेंगे 3 साइन इनवर्स x प्लस π/2 बराबर पाई, और ये बन गया आपका 3 साइन इनवर्स x बराबर पाई माइनस π/2। यानी आपका आ गया
3 साइन इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाई 2। और इसको आगे हल कर ले तो ये आ गया साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। अब आपको क्या बताना है, x का वह मान बताना है जो आपको क्या दे दे, पाई बाई 6 दे दे। इसको कैसे समझते हैं हम लोग, इसको समझने का तरीका हमने सीखा था क्या, कि हम ये मान देखने की जगह ये देखेंगे कि अगर हमने साइन के अंदर पाई बाई 6 डाला होता तो आउटपुट क्या आता। ठीक है, मुझे यहां पर x का वह मान चाहिए जो -1 से 1 के बीच में हो और जो क्या दे दे मुझे, कोण पाई बाई 6 दे दे। तो इसकी जगह मैं क्या सोचता हूं कि साइन के अंदर अगर पाई बाई 6 डाल देते तो उत्तर क्या आता, तो साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो मैं इसको क्या लिख लेता कि यह है x बराबर साइन पाई बाई 6। मैंने कल भी यह बात करी थी कि अगर आपने साइन इनवर्स x ले रखा है, देखिए मैं यहां पर उसी कल वाली बात की बात करता हूं। मैंने कहा कि मैं ऐसा कर लेता हूं, साइन इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं। तो आपका थीटा कहां से कहां तक जाना चाहिए था, -π/2 से π/2 जाना चाहिए था, पर आपका थीटा दे कितना रखा है उसने दे रखा है पाई बाई 6। तो क्या ये प्रिंसिपल रेंज में आता है, आप बोलोगे सर -π/2 से π/2 के बीच में निश्चित तौर पर पाई बाई 6 आ रहा था। तो आप क्या बोलेंगे कि सर जंप अलाउड है, जो जंप अलाउड है तो उसको इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना बन गया, साइन पाई बाई 6। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, x बराबर 1/2। अब आपको आंसर देने से पहले यह जरूर जांचना है कि जो आपका आंसर आया है वो क्या आपके प्रांत में उपस्थित है। आप बोलोगे कि सर x बराबर 1/2 मेरे प्रांत में उपस्थित है, तो मैं बोलूंगा इस प्रश्न का जो हल आया वो x बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपन एक और समीकरण सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान रखना कि आप स्टेप चालू करने से पहले क्या देख लें, प्रांत देख ले। मैं बार बार इसको इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी को इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब आंसर बदल जाता है या उनका प्रश्न हल नहीं होता, वो कोई सॉल्यूशन निकालते हैं लेकिन प्रश्न में उत्तर आ रहा होता है कि इसका कोई हल नहीं है। तो उसके पीछे जो गड़बड़ है, यानी कि जो पूरा का पूरी कहानी में कुछ लोचा हुआ होगा, वो किसने किया होगा, उस प्रांत ने किया होगा। तो आपको प्रांत निकालते हुए चलना है। ठीक है, अपना एक और सवाल ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समीकरण 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x बराबर 2 पाई को हल करें। 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x बराबर 2 पाई को हल करें। तो सबसे पहला काम क्या करूं मैं, सबसे पहला काम कि मुझे दिख रहा है tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। मुझे क्या क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x दिख रहा है और cot इनवर्स x दिख रहा है। तो अब मैं क्या बोलता हूं कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का आप क्या निकाल लें, प्रांत निकाल लें। तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों का ही प्रांत आप क्या कहेंगे कि सर वो तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के सारे मान लेता है। ये उनका प्रांत था। प्रांत मेरा सेट हो गया। प्रांत सेट होने का मतलब मुझे परमिशन मिल गई कि अब सवाल हल करूं। तो मैंने देखा कि यहां 3 cot इनवर्स है और यहां 5 है, तो मैं लिखता हूं इसे 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x और बराबर का 2 पाई। तो आपका ये क्या बन गया, 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x का मतलब 3 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो आपका ये आ गया 2 tan इनवर्स x बराबर 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 4 पाई माइनस 3 पाई यानी पाई बाई 2 और tan इनवर्स x का मान कितना आ गया, पाई बटे 4। फिर से वही सवाल, tan इनवर्स x का मान पाई बटे 4 यानी मुझे tan x के अंदर पाई बटे 4 डालना है। आप चाहते हैं कि tan इनवर्स x का मान क्या निकल के आ जाए, पाई बटे 4। तो tan इनवर्स x का मान पाई बटे 4 कब आएगा, tan इनवर्स x का मान पाई बटे 4 तब tan इनवर्स x बराबर पाई बटे 4 तब आएगा जब x का मान वो हो जो 10 पाई बटे 4 का मान हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x बराबर 10 पाई बाई 4 और x बराबर 10 पाई बाई 4 का मतलब x बराबर 1। क्या x बराबर 1 आपके प्रांत में है, आप तो बोल रहे हो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आप सब कुछ ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 इज योर आंसर। चाहो तो आप चेक कर लो, x इक्वल टू 1 आप डालोगे अगर, तो अगर मैं x इक्वल टू 1 समीकरण में डालता हूं तो क्या आएगा, 5 इंटू 10 इनवर्स 1 प्लस 3 इंटू cot इनवर्स 1 और बराबर मुझे कितना लाना था, 2 पाई लाना था। ठीक है जी। अब 5 इंटू 10 इनवर्स 1 प्लस 3 इंटू cot इनवर्स 1 है, ये कितना आ गया, 5 इंटू 10 इनवर्स 1 का मान कितना आने वाला बेटा, पाई बटे 4 प्लस
3 इंटू कॉट इनवर्स मान का मान भी कितना, पाई बटे 4, क्योंकि 1 अगर धनात्मक है तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप को न्यून कोण में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हर जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, कोण है, वो आपको कोण देगा। तो हमने क्या सीखा था कि यदि आपका x धनात्मक है तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपको न्यून कोण देने वाले हैं, यानी आपका उत्तर जो आने वाला है 0 से π/2 के बीच में। तो हमको यह देखना है कि आखिर x का कौन सा मान, हम उसमें x का क्या मान होगा जो 1 दे दे हमें, 10x हमें 1 दे दे, उसके लिए x का मान क्या होगा। 10x का मान 1 कब आता है, जब x π/4 हो, और cot x का मान भी 1 कब आता है, जब x π/4 हो। तो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 5π/4 प्लस 3π/4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8π/4, यानी कि 2π हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को समीकरण का हल करना है। इसी तरीके से अगर अपन एक और प्रश्न लें जो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर अपन उसे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि y बराबर साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब का परिसर ज्ञात करो। ठीक है, देखिए जब भी मैं आपको इस तरह के सवाल दूं, आप एक काम जरूर कर सकते हैं, क्या आप अपना वीडियो पॉज कर करके इन सवालों को ट्राई कर सकते हैं, और बाद में जब आप वीडियो चलाएंगे तो आप उसको सॉल्यूशन भी देख पाएंगे और ये देख पाएंगे कि आपने सही किया या नहीं किया। अब अगर इस प्रश्न को हमें हल करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी है वो क्या, कि एक्स का मान निश्चित तौर पर -1 से लेके 1 तक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर आप इसको क्या लिखेंगे, y बराबर, अब आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और a स्क्वायर यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। ठीक है, अगर मेरे को कोई पूछे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो अपन क्या बोलेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मैंने लिखा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यदि एक्स का मान -1 से 1 है तो आप बोल देंगे कि वो कितना है, π/2। तो आपका जो अगला स्टेप आया उसमें आप क्लियरली इसको y = π/2 बोल रहे हैं। अब यहां देखें, यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और -2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स करता, और माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। देखिए प्रोसीजर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब आपका क्या आएगा, y बराबर, यहां पर π/2 है, इसे चलने दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 लिखेंगे, और स्क्वायर की वजह से ये π² हो जाएगा, माइनस का 3 साइन इनवर्स एक्स है, और कॉस इनवर्स एक्स को आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसे अगर अपन हल करें तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले कि साइन इनवर्स एक्स को मैं t मानना चाहता हूं, तो मेरा जो सवाल बनेगा वो बनेगा y = π/2 π² माइनस 3π/2 इंटू टी और प्लस 3t², 3 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अपन क्या करें, 3 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 3 कॉमन ले लेता हूं तो बाहर आ जाएगा 3π/2, y = क्या जाएगा, 3π/2 बाहर हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, अंदर बचेगा t², और 3 कॉमन लिया था आपने, तो माइनस का π/2t, और 3 कॉमन लेके जाएंगे तो यहां आएगा आपके पास प्लस का π²/12, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, 3 आपने कॉमन लिया, π²/4 आया था, 3 कॉमन तो 3π/2 बाहर हो गया, यहां से 3 कॉमन लोगे तो π²/12 आ गया। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो y बराबर क्या बन गया आपका, 3π/2, t² ऐसे रहने दिया, -2 मल्टीप्लाई करा, फिर t ऐसा कैसे रहने दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसे π/4 लिख लूंगा, प्लस जो अंक यहां आया उसका होल स्क्वायर ऐड कर दूंगा, प्लस π²/12,
और माइनस का पाई स्क्वायर बटे 16, ये लीजिए। तो y बराबर क्या बन गया मेरा 3π/2 टी स्क्वायर माइनस ये, इसको अगर अपन डायरेक्ट लिख दें तो क्या आ जाएगा, ये t माइनस π/4 का होल स्क्वायर। इसका तो काम हो गया, प्लस कहां से कहां तक का, यहां से लेके यहां तक का काम हो गया। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लें, कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 48, तो 4π स्क्वायर और इसका आ जाएगा 3π स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ गया y इज इक्वल्स टू 3π/2, यहां आ गया t माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस, और यह आ गया आपका पाई स्क्वायर बटे 48। अब वापस से वही मान, जब आपने यहां साइन इनवर्स x को t माना और x का मान आपका -1 से 1 जा रहा था, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि जो t का मान है वो कहां से कहां तक जाएगा, वो जाएगा आपका -π/2 से लेकर और π/2 तक। तो आपका t का मान जो चल रहा है वो -π/2 से π/2 चल रहा है। अब आप देखिए ये एक अंक है और ये एक होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सबसे जो न्यूनतम मान आएगा वो तब आएगा जब ये होल स्क्वायर जो है वो आपको 0 दे दे। ये होल स्क्वायर 0 देगा जब t का मान π/4 आ जाए, और t का मान π/4 आपके इंटरवल में आ रहा है, तो आप π/4 रखकर इसे 0 बनाएंगे, तो आपका जो y मिनिमम आएगा, y मिनिमम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3π/2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 48। तो ये आपका कितना हो जाएगा, π³/32। ये आपका मिनिमम मान आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम मान के लिए अपन याद कर लो, अगर मैं यहां पर π/2 डाल दूं, t का मान जो सबसे अधिकतम मान है वो कितना है, π/2। यदि मैं π/2 डालूंगा तो π/2 में से π/4 घट जाएगा, क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है, माइनस। लेकिन अगर मैं यहां पर -π/2 डाल दूं तो -π/2 में -π/4 जुड़ जाएगा। जब -π/2 में -π/4 जुड़ जाएगा तो t बराबर, अगर मैं -π/2 डालूं तो मेरा y मैक्सिमम मुझे प्राप्त होगा। और y मैक्सिमम क्या प्राप्त होगा कि जैसे आपने -π/2 डाला, -π/4 डाला, तो बन गया -3π/4। -3π/4 का मतलब क्या हो गया, -3π/4, तो अपन इसको लिख लेते हैं 3π/2, ब्रैकेट में कितना आ गया, -3π/4 का मतलब हो गया 9π² 16 प्लस π² 48। इसको आप हल कर लें तो ये कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम आप 48 ही ले लेते हैं तो इसको अगर अपन हल करेंगे एलसीएम में तो कितना आ जाएगा, अपन इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया आपका 27π³, या इसको ऐसा डायरेक्ट कर लेता हूं सॉल्व, ये आपका आ जाएगा 3π/2 और एलसीएम ले लेते हैं 48, तो कितना हो गया 3 यानी 27, और आपका आ जाएगा π² प्लस उधर आ जाएगा π²। ठीक है ना, तो ये आ गया 3π/2 और 28π² बटे आपका आ गया 48। ठीक है, 3 से ये काटोगे आप तो 16 बार जाएगा, 2 से आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 14 बार, और 2 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7π³/8। तो आप देखें यहां से, देखिए 2 से 2 गया, 2 से ये 14 बार गया, 3 से ये 16 बार गया, फिर ये 7 बार गया और ये 8 बार गया, पाई गुणा भी होगा, तो आपका आ जाएगा 7π³/8। यानी जो आपका इसका परिसर आएगा वो परिसर कितना आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट में π³/32 से लेकर और 7π³/8 तक। तो प्रश्न करने का जो तरीका है वो फिक्स है, चाहे वहां क्यूब आ जाए चाहे वहां स्क्वायर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे जो चाहूंगा, अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें इस प्रश्न को, कि अगर मैं आपको बोल दूं कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर का परिसर ज्ञात करें, तो आप ट्राई करेंगे क्या कि आप इसका परिसर निकालें। ठीक है, इसके परिसर निकालते वक्त में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जो पूरा प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। बस एक चीज का ध्यान दें कि यहां जो x का मान आने वाला है वो निश्चित तौर पर -अनंत से +अनंत आने वाला। बेटा x का जो मान आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, -अनंत से +अनंत आएगा। उसके बाद अगर आप प्रश्न को लिखेंगे तो आपका जो प्रश्न क्या होगा,
वो अगर ऐसा लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x, तो y बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास, ये तो आपका पाई स्क्वायर बटे 4 माइनस यहां कितना आएगा 2 tan इनवर्स x, और इस प्रांत के लिए आप cot इनवर्स x को क्या लिख पाएंगे, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है जी, फिर आपने इसको वापस वही इक्वेशन बनाया तो ये इक्वेशन बन जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4 माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। फिर आपने वही करा कि लेट tan इनवर्स x को क्या मान रहे हैं आप, t मान रहे हैं। अब आप tan इनवर्स x को जब t मानेंगे तो यहां क्या जो चेंज आएगा वो देखना कि इस t का जो मान होगा अब की बार माइनस पाई बाई 2 ओपन से पाई बाई 2 ओपन आएगा। इसका जो मान अब की बार आने वाला है वो क्या आने वाला है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होना बहुत आवश्यक है। हम लोग हड़बड़ाहट ना करें, हम लोगों को ऐसा ना हो कि हमको कुछ याद ना हो, हमें लगभग हर चीज याद होनी चाहिए। हमको हर चीज याद भी है तो हम गड़बड़ ना करें। अगर हमको पढ़ाया गया है कि जो tan इनवर्स x है उसका जो परिसर आने वाला है वो ओपन ब्रैकेट में आने वाला है, छोटे कोष्टक में आने वाला है, तो उसे छोटे कोष्टक में ही लिखे, उसमें कोई टेंशन नहीं आने वाली। ठीक है, अब आएगा t बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सॉरी। अब ये आपका क्या बन गया समीकरण, आपका समीकरण बन गया y बराबर 2t स्क्वायर माइनस पाई टी और प्लस पाई स्क्वायर बटे 4। अब इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा तो y इज इक्वल टू, मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर आ गया टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 टी प्लस और पाई स्क्वायर बटे 8, तो y बराबर 2 टाइम्स ऑफ, यहां मैं लिखूंगा टी स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई टी आ गया, पाई बटे 4 आ गया, प्लस पाई स्क्वायर बटे 16 और प्लस का पाई स्क्वायर बटे 8 और माइनस का पाई स्क्वायर बटे 16। ठीक है जी, y बराबर कितना आ गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ, ये आ गया आपका t माइनस पाई बटे 4 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर आप जब सॉल्व करते तो पाई स्क्वायर बटे 16 आता और मैंने 2 गुणा कर दिया इसलिए मैं इसको डायरेक्ट पाई स्क्वायर बटे 8 लिख ले रहा हूं। क्या लिख ले रहा हूं, पाई स्क्वायर बटे 8। अब क्वेश्चन यहां जनरेट हुआ कि देखिए ये पाई स्क्वायर बाई 8 एक धनात्मक संख्या है, t माइनस पाई बटे 4 का होल स्क्वायर यानी इवन पावर आ रही है, पूर्ण वर्ग आ रहा है, तो पूर्ण वर्ग सबसे न्यूनतम मान क्या दे सकता है, शून्य। वो शून्य कब देगा, y मिनिमम कब आएगा, जब आप t का मान क्या रखने वाले बेटा, पाई बाई 4। अब पहली बार ये देखो क्या t का मान पाई बटे 4 इस अंतराल में है, आप बोलोगे सर t का मान पाई बटे 4 इस अंतराल में है, तो हम बोलेंगे अगर t का मान पाई बटे 4 है तो पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4 0 हो गया और आपका जो मिनिमम मान आ गया वो पाई स्क्वायर बटे 8 आ गया है, यानी मिनिमम मान जो है आपको मिल गया पाई स्क्वायर बटे 8। ठीक है, अब क्या करें, अधिकतम मान के लिए हमने बात करी ली है शुरू से, y मैक्स निकालने के लिए मैं t का मान क्या रखना पसंद करूंगा, माइनस पाई बटे 2। अब आपकी बात दिक्कत, आप माइनस पाई बटे 2 रख नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या था, माइनस पाई बटे 2 जो था वो क्लोज ब्रैकेट में था, तो आप माइनस पाई बटे 2 को ले सकते थे। तो आपने कहा कि सर मैक्सिमम मान जो आएगा वो तो लगभग माइनस पाई बाई 2 के जितने करीब चला जाऊंगा उसके बराबर आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि चलिए ठीक है, y मैक्सिमम के लिए अपन क्या करते हैं, t का मान माइनस पाई बाई 2 डाल देते हैं। अच्छा, माइनस क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि अगर प्लस पाई बाई 2 डालता तो पाई बाई 2 यहां रखने पर पाई बाई 2 में से पाई बटे 4 क्या होने वाला था, घटने वाला था। कैलकुलेशन लगभग तीनों सवालों की सेम है, ठीक है ना। तो अगर मैं t का मान पाई बाई 2 रखता तो पाई बाई 2 रखते ही पाई बाई 2 में से पाई बटे 4 घट जाता और ये पाई स्क्वायर बटे 16 आता और पाई स्क्वायर बाई 8 होता, पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर बटे 4। लेकिन अगर मैं t का मान माइनस पाई बाई 2 रखूंगा तो उसके अंदर माइनस पाई बाई 4 एक्चुअली में ऐड हो जा रहा है, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 बनता, जिसका वर्ग करते अगर अपन तो अपन को क्या मिल जाता, अपन को मिलता 2 इंटू, अब आप बोलो कितना आएगा, माइनस का 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। अभी आपके दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए कि सर आप ये डाल कैसे सकते हो, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा 2 इंटू, यह आ गया आपका 9 पाई स्क्वायर बटे 16, यानी इसको अपन हटा देते हैं, इसको सीधे लिख लेता हूं मैं कि यह आ गया 9 पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8, यानी कि 10 पाई स्क्वायर बटे 8, 10 पाई स्क्वायर बटे 8 का मतलब हो गया आपका 5 पाई स्क्वायर बाई 4।
अब आप इसे लिखें कैसे, बस उतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। आपको y का जो आंसर है उसमें न्यूनतम मान तो निश्चित है कि आपका पाई स्क्वायर बटे 8 आएगा, मगर अधिकतम मान में 5 पाई स्क्वायर बटे 4 पर आप क्या लगा दे, ओपन लगा दे। क्यों? क्योंकि आपका -π/2 कैसा है, ओपन। तो अगर आप बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो टी की वैल्यू क्या डालने पर आती, -π/2 डालने पर आती, पर टी का वैल्यू चूंकि मैं -π/2 नहीं डाल सकता, लेकिन मैं -π/2 के नेबरहुड तक तो जा सकता हूं, बहुत करीब जा सकता हूं। मैं मुझे सिर्फ क्या छोड़ना है, -π/2 छोड़ना है, बाकी मैं हर मान ले सकता हूं। इसका मतलब -π/2 से पहले के जितने मानों की वजह से π²/8 से लेके 5 π²/4 तक मैं जा सकता था, बस मेरा क्या मान नहीं आएगा, 5 तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 5 π²/4 पर ओपन ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। तो आप सवाल tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का परिसर भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी प्रश्न के अंदर इस तरह का अगर साइन इनवर्स और cos इनवर्स की जगह वो tan इनवर्स और cot इनवर्स दे देते हैं, तो मुझे ध्यान रखना है इस बात पर। ऐसे ही अगर sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x आता, तब आपको ध्यान देना है कि दोनों में से क्या छूट जाता, 0 भी छूट जाता और π/2 भी छूट जाता। वहां पर आपको वो ध्यान रखना है और आपको ये प्रश्न को इस तरीके से हल करना है। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1, जहां हमने बात करी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। अपने अपने प्रांत में पहले के लिए प्रांत -1 से 1 क्लोज था, दूसरे के लिए प्रांत -अनंत से अनंत था, तीसरे के लिए क्या था, -अनंत से -1 यूनियन 1 से लेकर अनंत था। और यह ऐसा होना आवश्यक भी था। क्यों था? क्योंकि साइन और कोसाइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। अब हम बात करते बेटा अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में। प्रॉपर्टी 2, जैसे हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, हम प्रॉपर्टी 2 को भी प्रूव करेंगे। साथ ही साथ यहां पर ध्यान देना, प्रांत बहुत जरूरी है और एंगल्स के बारे में हम हमेशा खेलते चलेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि उसका जो पहला है पॉइंट वो है साइन इनवर्स, अगर आप -x लेते हैं तो वो आएगा माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स -x लेंगे तो ये बनेगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स -x लेंगे तो वो बनेगा माइनस का tan इनवर्स x। फिर आप cot इनवर्स -x लेंगे तो ये बनेगा पाई माइनस cot इनवर्स x। ऐसे ही अगर आप cosec इनवर्स -x रख देते हैं तो वो बन जाएगा माइनस का cosec इनवर्स x। और अगर आपने आखिरी में sec इनवर्स -x रखा तो वो बनेगा पाई माइनस sec इनवर्स x। ये लिख दिया, आपको याद हो जाएगा, वेल एंड गुड। साथ ही साथ बैक ऑफ द माइंड हर एक का क्या चलना चाहिए, प्रांत। तो आप यहां बोलोगे x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसके लिए x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसके लिए x बिलोंग्स टू अनंत से अनंत, इसके लिए x बिलोंग्स टू अनंत से अनंत, इसके लिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, -1 से 1 हटा दो। ये ही, या ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। मैं फिर बोल रहा हूं, इस पार्ट को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको कमांड में लेना है, यानी अगर कोई सा भी सवाल वो IIT JEE एडवांस लेवल तक का भी चला जाए और आप चाहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपका गलत ना हो, तो यह सुनिश्चित कर ले कि आप इन x से और थीटाओं से खेलना अच्छे से सीख गए। अगर आप x और थीटा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं तो इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला विद इन 10 सेकेंड आप बना सकते हैं। आपको ना तो किसी फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता है और ना ही किसी चीज को आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको मगअप करना पड़ेगा, कोई चीज रटनी पड़ेगी, रटना कुछ भी नहीं। हर चीज समझने का है। एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रॉपर्टी वो चाहे, जैसा फॉर्मूला आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, जिसे हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं बार बार x की और थीटा की बात करता रहता हूं। ठीक है, मैंने एक और चीज समझाई थी क्या, कि मैं जंप अलाउ करूंगा कब, जब मेरा थीटा जो होगा, जैसे मान लीजिए मैंने साइन इनवर्स x को थीटा माना, तो मैं x बराबर साइन थीटा लिखना चाहता हूं। ठीक है,
मैं ये बात फिर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। मैंने कहा कि मैंने कहीं पर लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, और चूंकि इनवर्स जो है वो कोण को प्रदर्शित करता है तो मैंने मान लिया कि वो कोण थीटा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप इसको x बराबर साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि जो आपका थीटा है वो उस पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज आ रहा है उसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। अगर आपका ये थीटा इस प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है तो आप साइन इनवर्स एक्स को क्या कर सकते हैं, थीटा लिखा है तो x बराबर साइन थीटा भी कर सकते हैं, और यहां से वापस आप जाकर के साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज में ही तो आपका प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करता है। तो आप अगर बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है तो आप x बराबर एफ इनवर्स वाई कर सकते हैं, या आप y बराबर वापस क्या कर सकते हैं, एफ इनवर्स x कर सकते हैं। तो ये कब होता है, जब आपका फलन दिए गए प्रांत और परिसर में एकाकी और आच्छादक हो, तभी तो प्रतिलोम निकलता है, और वो हमें इसके प्रिंसिपल रेंज पर देखना है। अगर यही चीज मैं बोलूं आपको कि cos इनवर्स x बराबर आपने थीटा माना, तो ये सुनिश्चित करिए कि थीटा का मान 0 से पाई या इससे छोटा, 0 से पाई का बीच में हो या 0 से पाई का उपसमुच्चय हो जाए, तो मैं ये जंप अलाउ कर दूंगा। मैं x की जगह cos थीटा लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं वापस से थीटा को cos इनवर्स x लिख सकता हूं, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यह आपका प्रिंसिपल रेंज से बड़ा है, या प्रिंसिपल रेंज से बड़ा नहीं हो रहा मान के चलो, लेकिन पूरा प्रिंसिपल रेंज नहीं आ रहा, आधा आ रहा है और आधा कोई और अंतराल भी आ रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट जंप नहीं लगाएंगे, आपको उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी और फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज पर आपको वर्कआउट करना है। तो अभी जितना हमने बोला वो क्या बोला कि हम जंप अलाउ तभी करेंगे जब हमारा थीटा क्या हो, या तो उस पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज हो या उसका उपसमुच्चय हो। ठीक है, यह बात हमारी क्लियर हुई। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी को मैं कैसे यूज करूंगा इनको प्रूफ करने के लिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात तो हमने ध्यान ही नहीं दी, उसको जरा ध्यान दे ले। हम बात करते थे दो परिवारों की, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था पहला लेक्चर था तो मैंने आपको बताया था दो परिवार है, एक परिवार साइन इनवर्स का है और एक परिवार जो आपका है वो किसका है, कॉस इनवर्स का है। साइन इनवर्स के परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबके रेंज समान थे, पर रेंज जो थे वो थे कहां से कहां तक, समान नहीं थे। मतलब रेंज जो थे वो किस फॉर्मेट के थे, -π/2 से π/2 फॉर्मेट के थे, तो सबके जो फॉर्मेट थे वो समान थे। ऐसे ही cos इनवर्स x की जो परिसर आ रहे थे, जो रेंज आ रहे थे, cos इनवर्स x का, sec इनवर्स x का और cot इनवर्स x का, उनका भी फॉर्मेट समान था, वो भी 0 से पाई थे। किसी में क्लोज ब्रैकेट था, किसी में ओपन ब्रैकेट था, किसी में 0 से पाई के बीच में कुछ हटा दिया जाता था। ठीक है, ये फॉर्मेट परिवार वाला था। तो आप देखें उस पर जब मैंने ये आपको कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब वो बात करी थी कि हम ग्राफ बना रहे थे, तो मैंने आपको उन ग्राफ के बाद सात चीजें बताई थी। उनमें मैंने साइन इनवर्स, आपका टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स को बोला था कि वो विषम फलन है, और विषम फलन क्या करता है, अपना माइनस चिन्ह बाहर फेंक देता है। तो आप देखें माइनस का साइन इनवर्स एक्स आ गया, माइनस का टेन इनवर्स एक्स आ गया और माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, इन तीन पर आप ध्यान दें, ये तीनों ही फलन मैंने क्या बोले थे, विषम फलन है, तो इन्होंने माइनस बाहर फेंक दिया। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, न सम है न विषम। तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स ने, कॉस इनवर्स माइनस एक्स ने माइनस खाया नहीं, उसकी जगह पर वो बाहर क्या निकल के आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स निकल के आया, और जैसा वो निकला वैसे ही सारे फॉर्मेट निकल के आ रहे हैं। यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। बस अब बाकी फॉर्मेट क्लियर है। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स बोलूंगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बोलूंगा तो फॉर्मेट सेम होने की वजह से पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से मैं पहले दो को प्रूव कर लेता हूं, दो आप अपने घर पे ट्राई करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, लॉजिक सेम चलता है। ठीक है, अब अगर अपन इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, मैं पहला ले लेता हूं कि मैं प्रूव करना चाहता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, हिंट में टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स का भी दे दूंगा और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आप ट्राई भी कर लेंगे। ठीक है, आपने क्या करा, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब जैसे आपने इसको थीटा माना
तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि थीटा का मान कहां से कहां तक जाएगा, क्योंकि आप x का मान -1 से 1 तक बोल रहे बेटा तो थीटा का जो मान जाने वाला है वो निश्चित तौर पर -π/2 से और π/2 ही जाने वाला है। ये थीटा आपका क्लियर हो गया। अब जैसे ही आपका थीटा क्लियर हुआ तो मैं बोलूंगा कि क्या ये प्रिंसिपल रेंज है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, साइन इनवर्स जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज, वो -π/2 से π/2 होती है, यानी ये जो थीटा ये बिल्कुल सही है, यानी जंप अलाउड है। जंप अलाउड है तो आपका -x बराबर कितना आ जाएगा? -x बराबर साइन थीटा आ जाएगा। तो आप x बराबर क्या बोल सकते हैं? आप x बराबर बोल सकते हैं माइनस साइन थीटा, और x बराबर माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? x बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन को तो आप जानते हैं कि वो कैसा फलन है, वो विषम फलन था, तो वो माइनस को बाहर फेंकता था, तो माइनस को अंदर भी ले सकता है वो, ठीक है। तो ये x बराबर जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा आया तो थीटा का मान आपका कहां से कहां तक जा रहा था? थीटा का मान आपका -π/2 से π/2 जा रहा था, तो माइनस थीटा का मान कहां से कहां तक जाएगा? आप तो इसी कोण के बारे में बात करेंगे, तो माइनस थीटा का मान भी -π/2 से और π/2 ही जाएगा। क्या ये अभी भी प्रिंसिपल रेंज में है? आप बोलोगे यस सर ये प्रिंसिपल रेंज में है, तो जंप वापस से अलाउड है। जैसे ही आप जंप पे वापस जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स x मिलेगा, और थीटा बराबर कितना आ गया? माइनस का साइन इनवर्स x आ गया। अब थीटा आपने किसको माना था? थीटा आपने साइन इनवर्स -x को माना था, तो उसे यहां रख दे, तो साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, और x का मान आप निश्चित तौर पर जब चालू हुआ होगा तो आपने पहले ही बोल दिया होगा -1 से 1 है, तो x का मान आपका -1 से 1 आ रहा है, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आपने सिंपल सी बात कर दी कि आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो भी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर मुझे माइनस साइन थीटा लाना है तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस को तलाश सकता हूं। कैसे? मैंने आपको बोला कि x बराबर मैं माइनस साइन थीटा चाहता हूं, ठीक है, और थीटा मेरा -π/2 से π/2 चल रहा है। तो आप बोलोगे कि सर आप एक काम करो, इसको साइन ऑफ पाई प्लस थीटा भी लिख लो। क्या दिक्कत है? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में चला गया? थर्ड चतुर्थांश में जा गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा निश्चित तौर पर माइनस साइन थीटा देता। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब मैं बात करता किसकी? पाई प्लस थीटा की। आपका थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? आपका थीटा जो है वो जा रहा है -π/2 से लेकर और π/2 तक जा रहा है। बोलो हाँ या ना? तो पाई प्लस थीटा कहां से कहां तक जाता? पाई प्लस थीटा आपका कहां से कहां तक जाता? आपका पाई प्लस थीटा जाता पाई माइनस π/2 से लेकर और पाई प्लस π/2 पर। तो मेरा पाई प्लस थीटा क्या बन जाता? वो बन जाता आपका π/2 से लेकर के और 3π/2। क्या ये प्रिंसिपल रेंज है? नहीं। क्या इसे जंप करवा सकता था? मैं ब्लॉक हो जाता और मैं जंप नहीं करवाता। इसको हल करने के लिए, यानी आप इस जगह पर पहुंच जाते और आप इसको वापस लेना जाते उधर की तरफ, तो आपको साइन इनवर्स दोनों तरफ लगाना पड़ता, और उसको हम आगे समझेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे वर्क करेगी। तो अभी के लिए हमको क्या समझ में आया? क्योंकि ये वाला केस अगर मैं लेता तो मेरा थीटा प्रिंसिपल रेंज में नहीं आता, क्योंकि मेरे इनपुट में क्या आ रहा है बेटा? यहां पर इसी का एंगल चेक करेंगे हम। यहां पर भी देखो मैंने किसका चेक किया? x बराबर साइन माइनस थीटा आया तो मैं माइनस थीटा के बारे में बात करने लग गया। ऐसे ही जब x बराबर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आया तो मैंने पाई प्लस थीटा की बात करी, जो π/2 से लेकर कहां तक चला गया? 3π/2 तक चला गया। तो मुझे वापस में जंप अलाउड नहीं हो पाई मेरी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -x वाला, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ -x का देखें, मैंने आपसे बोला कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स ऑफ -x जो है वो क्या बनने वाला है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x बनने वाला है। x के बारे में हम श्योर हैं कि वो -1 से 1 था, ठीक है। क्या करने वाले हैं? वही तरीका मानेंगे हम। क्या? लेट, या मैं एक हिंदी में लिख लेता हूं इसको, माना की। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माना की कॉस इनवर्स ऑफ -x को अपन ने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब अगर आपने कॉस इनवर्स -x को थीटा माना, x का मान -1 से 1 तक जा रहा है, तो इसको तो अपना पूरा इनपुट मिलेगा, और अगर इसको अपना पूरा इनपुट मिलेगा तो आपका जो थीटा है वो निश्चित तौर पर 0 से लेकर और पाई के बीच में मूव करना शुरू कर देगा। अब जब आपका थीटा 0 से पाई की तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो आपको क्या करना है? जंप अलाउड है, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज है। तो जब से जंप अलाउड है तो आप बोलोगे -x बराबर कितना आ गया? कॉस थीटा आ गया, और यहां आप बोलोगे x बराबर माइनस कॉस थीटा बेटा। अब आप देखें कि कॉस तो क्या है? समफलन है।
कॉस कैसा फलन है? सम। तो सम फलन तो माइनस को बाहर फेंकता ही नहीं, वो तो खा जाता था माइनस को, पर यहां माइनस कॉस थीटा है, तो मैं इसको समझ पा रहा हूं कि ये दो फॉर्मेट में चला गया, या तो x बराबर ऐसा हो कि ये कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हो, क्योंकि अगर आप पाई माइनस थीटा रखेंगे तो आप द्वितीय चतुर्थांश में जा रहे हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होगा वो आपको ऋणात्मक देगा, माइनस कॉस थीटा देगा। और एक केस आपका जरूर हो सकता है x बराबर क्या आ जाए? कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी ले लेते हैं अपन, समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है ये भी माइनस कॉस थीटा बन रहा है। अच्छा, अब आप देखें यहां पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमको किसकी बात करनी पड़ेगी? इसको एंगल की बात करनी। थीटा आपका क्या था? थीटा आपका चल रहा था 0 से लेकर और पाई के बीच में, तो माइनस थीटा क्या चलेगा? तो माइनस थीटा चलेगा बेटा माइनस पाई से और 0 के बीच में। इसमें कोई दिक्कत? जैसे आपने माइनस लगाया तो ये जो आपका पूरा अंतराल है ये टर्न आउट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और ये माइनस पाई से 0 दे देगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है? साथ में पाई जोड़ना है, तो आपका पाई माइनस थीटा कहां से कहां तक जाएगा? वो 0 से और पाई की तरफ जाएगा। तो पाई माइनस थीटा कहां से कहां तक जा रहा है आपका? 0 से पाई। देखो खुशी, आपको जो पाई माइनस थीटा है वो अभी भी किस में मिल गया? कॉस के प्रिंसिपल रेंज में मिल गया। कॉस का प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई होना चाहिए था थीटा, तो इसका जो पाई माइनस थीटा है ये भी कहां से कहां तक है? 0 से पाई। इसका मतलब ये वाला जो है आपको जंप कराएगा, और जंप अलाउ करते ही ये बोलेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। तो आपका थीटा कितना निकल के आ गया? वो आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा आपने किसको माना था? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, तो आपका आ गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर। यहां क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? आपका थीटा जो था वो मूव कर रहा था 0 से लेकर और पाई के बीच में। आपने पाई प्लस थीटा बोल दिया। पाई प्लस थीटा बोल दिया मतलब हर एक अंक में पाई को आप ऐड कर दें तो 0 पर पाई प्लस 0 हो जाएगा, और यहां पाई प्लस पाई आ जाएगा। आपका पाई प्लस थीटा का मान जो है पाई से लेके कहां तक जा रहा है? 2 पाई तक जा रहा है। ये उसकी प्रिंसिपल रेंज नहीं है, तो जंप अलाउ नहीं है, यानी हमने इस केस को कंसीडर नहीं करा। हमने सिर्फ इसको कंसीडर करके क्या बोला कि अगर आपका कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आएगा तो वो क्या बन जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली आप टेन इनवर्स एक्स को और कॉट इनवर्स एक्स को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप कॉसेक इनवर्स एक्स को और सेक इनवर्स एक्स को भी प्रूव कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या? 2 परिवार आपको याद रखना है। एक परिवार आपका साइन इनवर्स का है, एक परिवार आपका कॉस इनवर्स एक्स का है। ठीक है, फॉर्मेटिंग सेम होने की वजह से साइन के परिवार वाले सारे जो हैं वो माइनस एक्स को देखते ही माइनस बाहर फेंक देते हैं, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स कॉस साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो आएगा वो माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जबकि कॉस का परिवार पाई माइनस करके बाहर आता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या बनेगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या बनेगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या बनेगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आप ये परिवार से प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, एक्स ध्यान रखना, और ये इसका प्रूफ है। अब इस प्रॉपर्टी पर बेस हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। बहुत सिंपल से सवालों से शुरू करते हैं अपन। मैंने कहा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस का √3/2 का मान बताओ। अब आप देखिए साइन इनवर्स माइनस √3/2 का मान आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आखिर हमको यह पता है कि जो थीटा आने वाला है या जो कोण आने वाला है वो -π/2 से π/2 के मध्य आने वाला है। ठीक बात है। अब हमें यह सोचना है कि -π/2 से π/2 के मध्य जो कोण आने वाला है वह ऐसा कौन सा कोण है जिसे साइन में डालने पर मुझे -√3/2 मिले। तो आप बोलते हैं कि सर ये तो -π/3 है। या इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अभी हमें पता चल गया कि अगर अंदर नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको फटाफट लिख लूंगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स और √3/2, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अब हमारे लिए आसान है क्योंकि ये धनात्मक आ गया। धनात्मक का मतलब ये जो भी कोण देगा वो निश्चित तौर पर कहां से कहां तक देगा? 0 से लेकर के और π/2 तक देगा। और √3/2 किस कोण पर आता है? तो आप बोलोगे कि सर वो तो माइनस उसको π/3 पर आना होता है और बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस का π/3। अब अगर अपन ये कॉस में करते, मैंने कहा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2
और वो भी -1/√2 के बारे में बात करो, तो या तो हम ये सोचते कि द्वितीय चतुर्थांश में ऐसा कौन सा कोण है जो कॉस में डालने से -1/√2 है, तो आप बोलते 3π/4 होता सर। लेकिन मैं इसको अब क्या सोचूंगा, मैंने माइनस देखा तो मेरे मन में क्या ख्याल आया कि अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि cos इनवर्स -x जो होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/√2, यानी ये बन गया आपका पाई माइनस, अब cos इनवर्स 1/√2 का मान कितना हो गया बेटा, π/4, तो आपका आंसर कितना आ गया 4π माइनस यानी 3π/4, तो आपका आंसर आ गया 3π/4। तो अगर आप कभी भी किसी भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अंदर x के स्थान पर आपको क्या दिख जाए, -x दिख जाए, तो आप घबराएंगे नहीं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, उस माइनस को बाहर निकाल लेंगे। जैसे मैंने एक सवाल लिया कि साइन इनवर्स ऑफ -x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ -x, ठीक है, इज इक्वल्स टू अपन ले लेते हैं π/3, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। क्या बनेगा, ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस का साइन इनवर्स x, माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, यहां पर क्या होगा +2 तो यहीं रहने दो, और cos इनवर्स -x को मैं क्या बोलूंगा, पाई माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/3 बन गया। फिर मैं ऐसे लिख लूंगा माइनस का साइन इनवर्स x प्लस का 2π और माइनस का 2 cos इनवर्स x बराबर π/3। अब देखो मैंने क्या करा, 2π माइनस π/3 तो यहां ले आया और इनको उधर ले गया, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x, ठीक है जी। यहां ध्यान रखना है क्या, x का प्रांत पहले सेट कर लो, वो है -1 से 1। अब आपने कहा 2π माइनस π/3 का मतलब हो गया 5π/3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को आपने लिखा हुआ है प्लस cos इनवर्स x लिख लिया है और प्लस का cos इनवर्स x और दे दिया है, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 हो गया, तो यहां लिखेंगे अपन π/3 माइनस π/2 बराबर cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 6, यहां आ गया 10π और यहां आ गया माइनस का 3π, ये कितना आ गया आपका 7π/6, ठीक है। 7π/6 इज इक्वल्स टू कितना, cos इनवर्स x, यही तो आया आपका 5π/3 माइनस π/2, ये साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना हो गया बेटा, ये π/2 हो गया, उसको उधर भेजा तो 5π/3 माइनस का कितना आ गया π/2। अब 5π/3 माइनस π/2 में एलसीएम अपन ने 6 लिया, तो ये हो गया 10π माइनस का 3π यानी 7π/6, इसका हल निकालना है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, आप देखो हमारा क्वेश्चन बन गया cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 7π/6 लाना है। तो बच्चों खुशी खुशी में क्या बोलेंगे, सर cos ऑफ 7π/6 ले लो आप, क्या दिक्कत है, क्या ये सही है। मैं यहां पर आ जाता हूं, एक बार उसी पेज पे कर लेते हैं, तो यहां से जो आएगा आंसर वो निकल के क्या आ जाएगा, x बराबर cos ऑफ 7π/6, ठीक है। 7π/6 जो है बेटा वो निश्चित तौर पर आपका -0 से पाई के बीच में नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आपने x का मान -1 से 1 रखा है तो आपका जो साइन इनवर्स x है, ये वाला जो पार्ट है, वो अपना परिसर -π/2 से π/2 के बीच में रखने वाला है, और जो cos इनवर्स x है या cos इनवर्स जो भी है वो अपना परिसर 0 से पाई के बीच में रखने वाला है। तो अगर आपका 0 से पाई के बीच में आ रहा है तो आप cos इनवर्स x के मान को 7π/6 के बराबर नहीं रख सकते, इसका मतलब इस प्रश्न का कोई भी हल नहीं आएगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हटाने वाला प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी जो हम पहले से भी जानते हैं कि f ऑफ f इनवर्स x क्या होता था, x होता था, ठीक है। तो यहां प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि साइन इनवर्स x अगर आपको दिया जाएगा तो ये क्या बनेगा, x बनेगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर आपको दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। लेकिन यहां आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि x का मान -1 से 1 है, क्योंकि साइन इनवर्स x बैठा हुआ है तो सबसे पहले अंदर वाले फलन को बचाना है। तो साइन इनवर्स x क्या कहेगा कि सर मैं भाई हमको जो मान सेटिस्फाई करेगा वो कौन करेगा, -1 से 1 करेगा। ये प्रांत आ गया। अब अगर आप x का मान -1 से 1 रख देते हैं, के बीच में कुछ भी रख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि साइन इनवर्स में आप 1/2 रख दो, तो साइन इनवर्स 1/2 जब आप रखेंगे तो क्या होगा,
1/2 यहां रखने पर साइन इनवर्स 1/2 का जो मान आएगा वो आएगा 30 डिग्री यानी π/6। और साइन π/6 वापस क्या दे देगा आपको? 1/2 ही दे देगा। यानी जो इनपुट आप डालोगे वही आपके पास क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? x होगा, लेकिन शर्त यह है कि x का मान -1 से 1 हो। ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x जो होगा वो x होगा। ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x जो होगा वो क्या होगा? x होगा। x का मान अभी भी क्या? -1 से 1। ठीक है। फिर टेन ऑफ टेन इनवर्स x भी क्या होगा? x होगा जब x का मान रियल नंबर हो। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होगा? x होगा जब x का मान रियल नंबर हो, क्योंकि उसका प्रांत ये है। फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स x क्या होगा? x होगा जब x का मान -अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत हो। और आपका कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या होगा? x होगा जब x का मान ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 हो। और हम लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं? हम ये जानते हैं कि f ऑफ f इनवर्स x अगर इनवर्स है तो वो क्या बनने वाला है? x बनने वाला है। f ऑफ f इनवर्स x क्या बनने वाला है? x बनने वाला है। ठीक है ना? ये प्रांत का लॉजिक होता है। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कि आप देखें ध्यान से कि ये सब x बन रहे हैं, लेकिन सबके प्रांत अलग है। ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं इसको कि ये कैसे करना है। अपन देख रहे हैं पहला साइन ऑफ साइन इनवर्स x। जब मैं ये देख रहा हूं तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये x बनेगा। कब बनेगा? जब x का मान क्या हो बेटा? -1 से 1 हो। तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखें, आप x का मान -1 से लेकर के 1 ले लें। ठीक है। और इसमें ये y बराबर x का ग्राफ बनने वाला है, तो यहां -1 ले लें, यहां +1 ले लें, इस पर मान यहां पहुंच जाएगा, इस पर मान यहां पहुंच जाएगा। और y बराबर x वाली जो लाइन है वो आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये y बराबर x है। ये वाला ग्राफ आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से। ये और ये जो आपका ग्राफ है ये y बराबर x वाला ग्राफ है। यही ग्राफ एक्चुअली में कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का भी बनेगा, क्योंकि उसमें भी x का मान कहां से कहां तक जा रहा है बेटा? -1 से 1 तक जा रहा है। तो आपके ये जो पहले दो ग्राफ है वो कैसे बन गए? ऐसे बन गए। ठीक है। दूसरा के बाद अपन तीसरे की बात करें। हमने बात बोली क्या कि टेन ऑफ टेन इनवर्स x क्या बनता है? x बनता है। कब? जब x बिलोंग्स टू r हो। ठीक है जी। इसका ग्राफ कैसे आएगा? अगर आप इसका ग्राफ खींचना चाहें तो इसका ग्राफ जो आएगा वो -अनंत से +अनंत होगा। और आपका y बराबर x वाली लाइन बिना रुके जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो ये y बराबर x है। वहां पर तो वो कहां रुक रही है? -1 से 1 और 1 यहां पर रुक गई है, ऊपर भी -1 से 1 पर रुक गई है। पर ये कहां से कहां तक जा रही है? -अनंत से +अनंत जा रही है। और यही का यही ग्राफ किसका आने वाला है? आपका कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का आने वाला है। वो भी क्या होएगा? x आएगा जब x बिलोंग्स टू क्या हो बेटा? रियल नंबर। एंड द लास्ट वन अगर अपन बात करें फिफ्थ, तो मैं क्या बोल रहा था कि सेक ऑफ सेक इनवर्स x क्या बनता है? x बन जाता है जब x का मान आपका -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत हो। यानी इसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये -1 ये +1। ठीक है ना? यहां पर आपका -1 और यहां +1, ये पॉइंट आया। यहां से y बराबर x वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, फिर ये पीछे अगर देखा जाए तो डॉटेड में ऐसे मिलती हुई फिर यहां आएगा और ये लाइन ऐसे निकल जाएगी। इसके बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया, यहां कोई ग्राफ नहीं आता बेटा। ये ग्राफ की जो लाइन है वो यहां पर कैसी है? y बराबर x ही है। ये भी y बराबर x ही है। ठीक है। और यही का यही ग्राफ किसका बनेगा? कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x का। x ही आएगा जब x बिलोंग्स टू क्या हो? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 हो। तो ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 3।
इन सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए जो हम लोगों को प्रश्न करने हैं उसमें जो हम अगली क्लास में बात करेंगे वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, बहुत अच्छे से समझा दूं कि अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसे अच्छे से समझ गए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको किसी भी सवाल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लॉजिकली क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले जो हमने आज सीखा उनको आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से।